हेलो बच्चों। हम लोगों ने पिछले क्लास में मल्टीपल एलील्स को कंटिन्यू किया था। आज मल्टीपल एलील्स के एबीओ ब्लड ग्रुप को हम लोग देखेंगे। मल्टीपल एलील्स में एबीओ ब्लड ग्रुप आता है। जीनोटाइप्स यहाँ पे मल्टीपल्स होते हैं। हम लोगों ड्रोसोफिला और रेबिट में इस तरह से मेनली ड्रोसोफिला के केस को देखेंगे। ह्यूमन के लिए एबीओ ब्लड ग्रुप का भी कंसेप्ट देखे थे। जीनोटाइप्स फिनोटाइपिक फार्मूला को मेंशन किए थे। आज हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप दैट मीन्स मल्टीपल एलील्स में कुछ पार्ट्स मल्टीपल एलील्स जो बचा हुआ पार्ट्स है उनको देखेंगे। मल्टीपल एलील्स में अगर हम बात करें तो एबीओ ब्लड ग्रुप आएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप आएंगे, ये मल्टीपल एलील्स में ये आता है एबीओ ब्लड ग्रुप। ये एक्चुअली एबीओ ब्लड ग्रुप है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन एनालिसिस के लिए। एबीओ ब्लड ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड फॉर पॉपुलेशन एनालिसिस, किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है? एनालिसिस के लिए, पॉपुलेशन एनालिसिस। पूरे पॉपुलेशन के एनालिसिस की आती है, तो यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें एक ब्लड ग्रुप है एबी ब्लड ग्रुप। एबी ब्लड ग्रुप है, ये एबी ब्लड ग्रुप फिनोटाइप्स में आता है। इनके जीनोटाइप्स को लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा IA IB। ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है? जीनोटाइप्स को लिख रहे हैं। किसको? जीनोटाइप। ये फिनोटाइप, और अगर जीनोटाइप बोला जाए तो IA IB होगा। यहाँ पे क्रोमोजोम्स को अगर मेंशन करें तो ये होमोलोगस पेयर में इस तरह से मेंशन रहेगा। सेम साइज़ का क्रोमोजोम्स होगा और ये क्रोमोजोम नंबर 9 पे मेंशन होता है। मल्टीपल एलील्स का जो केस होता है क्रोमोजोम नंबर 9 पे, ओके, ये मल्टीपल एलील्स एग्जिस्ट करता है। मल्टीपल एलील्स इस तरह से। अब ये क्रोमोजोम 9 पे IA IB एग्जिस्ट करेगा। उसका जो सेम पोजीशन होगा, आमने सामने दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं, एक IA होगा तो दूसरे क्रोमोजोम्स में इस तरह से IB जीन्स होंगे, एलील्स होंगे, और ये ब्लड ग्रुप AB फॉर्म करेगा। जीनोटाइप्स किस तरह से लिखा जा रहा है? IA IB, ये जीनोटाइप्स जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को लिखा जा रहा है। ये होमोलोगस पेयर में इस तरह से क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये मल्टीपल एलील का केस 9 नंबर क्रोमोजोम्स भी इस तरह से एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली ये जो AB ब्लड ग्रुप है ये ग्रुप एनालिसिस होता है। पॉपुलेशन बहुत सारा ग्रुप पीपल का, या फिर अदर ड्रोसोफिला हो, अदर ऑर्गेनिज्म का, रेबिट का हो, उनके मल्टीपल एलील्स एक्चुअली क्या होता है? ग्रुप एनालिसिस को मेंशन करता है। ये क्या करता है एक्चुअली? ग्रुप एनालिसिस को। ग्रुप एनालिसिस के लिए ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इसी में मल्टीपल एलील का केस जो देखेंगे, एक ड्रोसोफिला में देखेंगे और दूसरा ड्रोसोफिला, और दूसरा जो केस हम लोग देखेंगे रेबिट में, ओके। ड्रोसोफिला में मेन कैरेक्टर्स जो होता है आई कलर के लिए, और दूसरा जो रेबिट के लिए होता है तो कोट कलर के लिए। मल्टीपल एलील्स की अगर बात करें तो ड्रोसोफिला में मल्टीपल एलील्स N, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलील्स, M से A से दिखाते हैं। मल्टीपल एलील्स कितना होता है? 15 होता है। यही रेबिट के लिए मल्टीपल एलील्स का नंबर जो होगा ये 4 होता है। याद रखना है ड्रोसोफिला और रेबिट के लिए। ड्रोसोफिला के लिए N = 15। N यहाँ पे क्या है? मल्टीपल एलील्स है। और रैबिट के लिए मल्टीपल एलील्स 4। ये कंसेप्ट याद रखना है।
नेक्स्ट हमारा जो आएगा प्लियोट्रोपी का कंसेप्ट आएगा। एक जीन एक कैरेक्टर को नॉर्मली मेंशन करता है, संभालता है, शो ऑफ करता है, बट कभी कभी एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर को क्या करता है, डिफाइन करता है, शो ऑफ करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लियोट्रोपी। तो मल्टीपल एलील के बाद हम लोग कंसेप्ट देखेंगे प्लियोट्रोपी का। यहीं पे देखते हैं प्लियोट्रोपी। पिलियन से पिलियो आया। ओके, तो कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक जीन है। ये जीन नॉर्मली वन कैरेक्टर को शो ऑफ करता है, लेकिन कभी कभी मोर देन वन कैरेक्टर को भी शो करता है। इस मोर देन वन कैरेक्टर को शो करने वाला क्या होगा, जीन क्या होगा, प्लियोट्रोपिक जीन कहलाएगा, है ना। एक जीन जो मोर देन वन कैरेक्टर को क्या करता है, संभालता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लियोट्रोपी जीन बोलेंगे। पिलियन, पिलियो आया है पिलियन से, किससे आया है, पिलियन से आया। पिलियन का मीनिंग ही होता है मोर। क्या होता है, मोर। तो इस तरह से एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लियोट्रोपी जीन बोलेंगे। पाइसम सटाइवम के लिए हम लोग देखते हैं प्लियोट्रोपी का केस को। किसके लिए, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे जीनस नेम और फिर स्पीसीज नेम। पाइसम सटाइवम पी के लिए हम लोग मेंशन करते हैं। यहाँ पे एक जीन है बी जीन, ये बी जीन है। ये बी जीन एक्चुअली क्या करता है, कंट्रोल करता है स्टार्च कितना सिंथेसिस करना है या फिर नहीं करना है। बी जीन कंट्रोल स्टार्च सिंथेसिस, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है स्टार्च सिंथेसिस को। ये स्टार्च कितना सिंथेसिस करना है, इस तरह से करना है। डोमिनेंट फॉर्म्स है तो ज़्यादा बनेगा, रिसेसिव फॉर्म्स है तो वहाँ पे कम बनेगा। एक्चुअली ये जीन स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम्स को बनाता है। जब ये इस तरह से होमोलोगस होमोजाइगस कंडीशंस में होता है, कैपिटल बी में, तो यहाँ पे ये क्या होता है, कैपिटल बी एक्चुअली कैसी कंडीशंस में है, होमोजाइगस कंडीशंस में है। कैसा है, होमोजाइगस कंडीशंस में। इस तरह से होमोजाइगस कंडीशंस में है। होमोजाइगस कंडीशंस में दोनों डोमिनेंट जीन्स है, तो ये जीन क्या करता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम्स का सिंथेसिस जो होता है मैक्सिमम करता है, जिस वजह से यहाँ पे स्टार्च का सिंथेसिस जो होता है, ग्रेन में स्टार्च का सिंथेसिस होता है बहुत ज़्यादा होता है, स्टार्च का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से जो ग्रेन होगा वो बड़े साइज का होगा। ग्रेन कैसे साइज का होगा, बड़ा साइज का होगा। स्टार्च ग्रेन बोलते हैं इसको, स्टार्च कंटेनिंग ग्रेन, इसको क्या बोलेंगे, स्टार्च ग्रेन। ये जो स्टार्च ग्रेन होगा, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम्स ज़्यादा सिंथेसिस होगा तो ये लार्ज होंगे, और इसका शेप लार्ज होगा तो कैसा होगा, राउंड शेप होगा। कैसा होगा, राउंड शेप का होगा, बड़ा बड़ा सा होगा, इस तरह से लार्ज साइज का राउंड शेप होगा। दूसरा यहाँ पे ये मॉडिफाई जीन है, ये बी जीन क्या है, मॉडिफाई बी जीन है ना। स्मॉल लेटर से हम दोनों को दिखाते हैं, होमोलोगस पेयर्स में है बट मॉडिफाई होमोजाइगस कंडीशंस है, मॉडिफाई होमोजाइगस कंडीशंस। किस तरह का कंडीशंस है, मॉडिफाई होमोजाइगस कंडीशंस। ये रिसेसिव फॉर्म्स में है, तो ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम्स का यहाँ पे मैक्सिमम सिंथेसिस होता है। डोमिनेंट फॉर्म्स है तो यहाँ पे स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम्स जो होंगे
वो मिनिमम फॉर्म्स होंगे, मिनिमम फॉर्म्स होंगे। तो स्टार्च का जो सिंथेसिस होगा वह कम होंगे। कैसा होगा? स्टार्च का सिंथेसिस कम होगा, यहाँ के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। ग्रेन का साइज जो होगा जिस वजह से छोटा होगा। इस तरह से स्मॉल साइज ग्रेन होंगे। कौन ग्रेन? स्टार्च ग्रेन जो यहाँ पे होंगे। कैसा होगा? स्मॉल साइज का होगा। कैसा होगा? स्मॉल साइज का होगा, इस तरह से। दैट मीन्स यहाँ पे सीड का स्टार्च ग्रेन जो होंगे कैसा होगा? रिंकल शेप्ड होंगे, रिंकल शेप होगा, इस तरह से। अब इन दोनों का क्या करना है? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करना है। इन दोनों का क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करना है। तो इस तरह से क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हमारा जो हाइब्रिड आएगा F1 में वो कैसा आएगा? हम लोग देखते हैं इसको। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और F1 प्रोजेनी को देखेंगे। राउंड शेप और रिंकल शेप ग्रेन का क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। F1 जो हमारा फॉर्मेशन होगा F1 हाइब्रिड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? F1 हाइब्रिड फॉर्मेशन होगा। ये जो F1 हाइब्रिड फॉर्म होंगे ये कैसा जीन होगा? इसमें जीनोटाइप जो होगा कैपिटल बी स्मॉल बी। इधर से दोनों गैमेट्स में जो हमारा जीन जाएगा स्मॉल बी और इधर से हमेशा कैपिटल बी जाएगा। इन दोनों का यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होंगे और इस तरह से हमारा F1 हाइब्रिड जो होगा वो इस तरह से कैपिटल बी स्मॉल बी आएंगे। यहाँ पे इंटरमीडिएट कंडीशंस होगा, F1 हाइब्रिड होंगे। फर्स्ट फिलियल जनरेशन में ये जो जितने भी प्रोजेनी होंगे वो कैसा होगा? हाइब्रिड फॉर्म्स में होंगे। दैट मीन्स कैपिटल स्मॉल। ओके, तो यहाँ पे जो स्टार्च ग्रेन का साइज़ होगा वो कैसा होगा? ये जो हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशंस में क्रोमोसोम्स है, हेट्रोजाइगस कंडीशंस में है जीन, ये हेट्रोजाइगस कंडीशंस है। यहाँ पे जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का फॉर्मेशन होगा ये कैसा होगा? इंटरमीडिएट होंगे। कैसा होगा? इंटरमीडिएट। और जब इंटरमीडिएट होगा तो स्टार्च का जो सिंथेसिस होगा वो कैसा होगा? इंटरमीडिएट होंगे। यहाँ पे जो स्टार्च सिंथेसिस होगा ये भी क्या होंगे? इंटरमीडिएट होंगे। जब इंटरमीडिएट होंगे तो ग्रेन का जो साइज़ है दोनों के बीच में होगा। बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, उनके बीच में होगा। क्योंकि दोनों का हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। तो स्टार्च ग्रेन का जो फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होंगे? इंटरमीडिएट होंगे। कैसा होंगे? स्टार्च ग्रेन जो होंगे यहाँ पे ये भी क्या होगा? इंटरमीडिएट होंगे। इंटरमीडिएट साइज के होंगे स्टार्च ग्रेन। ओके, तो यहाँ पे स्टार्च ग्रेन जो इंटरमीडिएट साइज के हो रहे हैं दैट मीन्स ये कैसा होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को शो करेगा। इंटरमीडिएट करने का मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। यहीं पे इंटरमीडिएट साइज के जो स्टार्च ग्रेन होंगे वो कैसा होगा? ये इस तरह से होंगे, राउंड शेप के होंगे। कैसा होगा? राउंड शेप का होगा। जब ये राउंड शेप का होगा तो ये किस तरह के कंडीशंस होंगे? इनकम्प्लीट नहीं होंगे। ये नॉर्मल डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा। नॉर्मल डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को निभाएगा। इस तरह से ये कैसा होगा? ये हमारा डोमिनेंट शेप होंगे, है ना। तो ये नॉर्मल क्या होगा? डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को निभाएगा। इस तरह से हमारा क्या होगा? जो जीनोटाइप्स हैं और जो फिनोटाइप्स एग्जामिन है इन दोनों का कंडीशंस को, ये यहाँ पे दोनों डिपेंड करता है कि कंडीशन डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। डोमिनेंट कंडीशंस यहाँ पे इस तरह से
डिपेंड्स करता है डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ जीन। पहला किस पे? प्रोडक्ट ऑफ जीन पे। और दूसरा जो होता है फिनोटाइप एग्जामिन पे। ये दोनों पे यहाँ पे कंडीशंस डिपेंड करता है। ये जो डोमिनेंसी केस हो रहा है, नॉर्मल डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप हो रहा है, वो इस तरह से दो जीन के प्रोडक्ट और फिर फिनोटाइप एग्जामिन, ये दोनों पे डिपेंड करता है। ये हमारा टोटल था प्लियोट्रोपी का कंसेप्ट। एक दो एग्जांपल देखेंगे, जैसे प्लियोट्रोपी का अनदर एग्जांपल जो होगा क्या क्या होगा। एक तो होगा सिकल सेल अनीमिया। मोर एग्जांपल में देखते हैं। पहला जो होगा सिकल सेल अनीमिया। दूसरा जो होगा हंटिंगटन कोरिया। तीसरा जो प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस। चौथा एग्जाम्पल मैं ऊपर लिखता हूँ। प्लियोट्रोपी का चौथा एग्जाम्पल जो होगा PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिफ्थ एग्जाम्पल जो प्लियोट्रोपी का होगा वो होगा मॉर्फन सिंड्रोम। क्या होगा? मॉर्फन सिंड्रोम, ये होंगे। सिक्स्थ एग्जाम्पल लास्ट होगा, ये क्या होगा? लीथल जीन। थोड़ा लीथल जीन को हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगे प्लियोट्रोपी के केस में। ओके, तो यहाँ पे तीन एग्जाम्पल होगा। लीथल जीन एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, यह डेथ काउज करता है जब होमोजाइगस कंडीशंस में होता है, और होमोजाइगस कंडीशंस वो भी डोमिनेंट फॉर्म्स में। ये जो लीथल जीन्स है, लीथल जीन्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जब होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशंस में होता है तो उस ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किस कंडीशंस में ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है? जब ये होमोजाइगस कंडीशंस में रहता है, होमोजाइगस कंडीशंस में। और ये होमोजाइगस कंडीशंस जो होता है डोमिनेंट फॉर्म्स होता है, ये डोमिनेंट फॉर्म्स होता है। इस तरह से इस कंडीशंस में ऑर्गेनिज्म की क्या डेथ हो जाती है। आगे जो हम लोग देखेंगे, इसके साथ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नॉर्मल मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस जो होता है उनको देखते हैं। नॉर्मल मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस। ये नॉर्मल मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस को देखेंगे, ये कैसे होता है। यहाँ पे सिर्फ हमें याद रखना है मोनो हाइब्रिड का जो रेशियो होता है, जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक, ये दोनों सेम होता है। नॉर्मल मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस में मोनो हाइब्रिड रेशियो जो होता है वो क्या होता है? 1:1 होता है दोनों कंडीशंस में, फिनोटाइपिक और दूसरा जीनोटाइपिक। याद रखना है इसको। डाइहाइब्रिड
रेशियो जो होता है ये भी क्या होता है, इस तरह से 1:1:1 होता है। अब इसको अगर डायहाइब्रिड को मेंशन करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं मोनोहाइब्रिड का। तो यहाँ पे जो कंडीशंस होगा हमारा 1:1:1 होगा, 1:1:1 ये रेशियो होगा, 1:1:1 है ना। ये जो फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो होगा ना सेम होगा, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक ये दोनों रेशियो क्या होगा, सेम होगा। याद रखने की ज़रूरत है। नॉर्मल मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस होती है, मोनोहाइब्रिड का रेशियो 1:1 जो कि फिनोटाइपिक भी होता है और जीनोटाइपिक भी होता है। फिनोटाइपिक रेशियो 1:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1। डायहाइब्रिड के लिए अगर करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड का, मोनोहाइब्रिड के साथ करेंगे तो हमारा डायहाइब्रिड फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का मल्टीप्लाइज का करते हैं तो हमारा 1:1:1 ये रेशियो आता है। फिनोटाइपिक रेशियो सेम, जीनोटाइपिक रेशियो सेम, इस तरह से होता है। हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, थैंक यू।